पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस महफिल में आज हम बैठे हैं लेजेंड किशोर कुमार जी, जो कि इतने बड़े सिंगर थे और एक्टर भी थे। उनके जीवन के बारे में हम बातचीत भी करेंगे, और क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ में हैं, तबले पे हैं मोहम्मद फ़ेरोज़ जी, जिन्होंने ये गाना गाया। सिंगर हैं हमारे मंगत राम जी, और हमारे साथ में है खुद एक सिंगर धनंजय कौल। धनंजय कौल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम का यहाँ पर। आज किशोर कुमार जी का जन्मदिन है, इस पर हम उनकी लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे कि उनकी जो सिंगिंग का जो स्टाइल था, जो उनका उसमें मेलोडी थी, तो उसके बारे में बताइए कि अभी उनका जो एक फेमस गाना हमने सुना, पल पल दिल के पास। किशोर कुमार साहब का तो पूरी दुनिया में नाम है, लोग उनको फॉलो करते हैं और सब उनको जानते हैं एज प्लेबैक सिंगर, एज गिफ्टेड एक्टर। और जितना उन्होंने गाया तो, लेकिन कई चीज़ें हैं जो उनकी जो गायकी थी, जो उनकी गायकी की शैली थी, वो एक टेक्निकली अगर देखा जाए तो उनका वो एक वाहिद ऐसे गुलकार रहे हिंदुस्तानी फिल्मों के हवाले से, हमारी जो हमारा फिल्म संगीत है, कि जिनका गाना पूरा गले का गाना था, और जिसको हम कहते हैं कि खुली आवाज़ का गाना जी। तो ये उनकी सबसे बड़ी एक जो बहुत एक यूनिक क्वालिटी। जैसे कि उनका कोई ऐसा गाना कि जिसमें हमें कई सारे गाने, मतलब जैसे कोई गाना है जिसमें अलग अलग तरह के मुख्तलिफ तरह के भाव होते हैं और जो इमोशन कन्वे करना होता है, तो उन्होंने किसी एक गाने के अंदर ही वो सब चीज़ें की हैं। लेकिन जो उनकी आवाज़ का थ्रो है वो हमेशा पूरा, यानी फुल थ्रोटेड गाना जो है जी, वो सिर्फ किशोर कुमार साहब के यहाँ मिलता है। उनका कोई गाना आप गुनगुनाइए जिसमें मुझे तो जैसे उनका वो है, क्योंकि ये बारीकियां आप ही बता सकते हैं हमें। वो खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। तो वो जो लगाव है उनका, जो सुर का लगाव है, एक्सप्रेशन, तो वो पूरे गले से जो सुर निकलता है, और तभी उनकी आवाज़ में एक जवारी है, जिसको हम म्यूज़िकल लैंग्वेज में रैटल कहते हैं, जो बहुत कम दिखती है। तो वो जवारी है उनकी आवाज़ में। वो इस वजह से है क्योंकि उनका गाना जो था वो गले की आवाज़ थी जी,
खुली आवाज़। तो सुनते हैं ये गाना आपसे मंगत जी। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं गुल यहाँ, खिलते हैं गुल यहाँ, खिलते हैं गुल। जस्ट अ मिनट, वो एक ही लाइन में है, छोड़ नहीं सकते कि उसमें गैप नहीं है, हाँ वही गड़बड़। बेहतर हो जाएगा। खिल के चिंताएरी। बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिखरने। एक मात्रे का गैप है ना वहाँ पे। खिल के बिछड़ने फंसे हो हंस। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी, दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तो बात चल रही है लेजेंड किशोर कुमार जी के बारे में, हम बात कर रहे हैं धनंजय कौल जी के साथ में, उनकी फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे और क्या क्या शौक़ थे उनके। मतलब वो बहुत ही एक्टिव थे, खाने के काफ़ी शौकीन थे, और एज एन एक्टर भी हम उनको देखते हैं, पड़ोसन फिल्म में देखते हैं, और चलती का नाम गाड़ी देखते हैं, फिर दे दो मेरा 5 रुपए या 12 आना, मतलब पूरा इतना वो अब तक वो फिल्म वो में तो इतनी जीनियस थे। मुझे अक्सर याद आता है पड़ोसन फिल्म का, पड़ोसन फिल्म के वो 2 सीन, उसमें खासकर जिसमें वो सुनील दत्त साहब को गाना सिखा रहे हैं। जी उसमें देखें आप, वो एक अजीब तरह का अपनी तरह का मोहल्ले का एक सेल्फ स्टाइल्ड उस्ताद, और वो सुर कैसे लगा रहा, सा रे, उससे गवा रहा है, जी, और जी, फिर जी। और वो अदाकारी में मतलब मुझे मतलब पड़ोसन में तो उन्हीं का रोल इतना अच्छा है। हाँ, मुझे लगता है कि उस दौर में, या उस जो भी उनके कंटेम्प्रेरीज थे उस वक्त, तो एज एन एक्टर ही वाज इक्वली गुड। और किस तरह से उनने वो किरदार निभाया है, और उसमें वो उसको बोल रहे हैं फिर के और भाई पान इसमें भी खा रहे हैं साथ साथ में। और वो पान खाते खाते, और उसको वो उनके मुंह से थोड़ा सा वो बाहर भी निकल रहा है उसका रस, और उसमें वो गा रहे हैं। और वो देखिए, वो जो सेट पे शायद वो लाइव रिकॉर्ड हुआ है उनका, शायद वो डब नहीं हुआ होगा उस वक्त, क्या उस वक्त टेक्नोलॉजी रही होगी। तो वो जो सीन हुए हैं वो अंदर बंद कमरे में हुए हैं, और उसमें उन्होंने लाइव गाया है साथ साथ, जब उसको बताते हैं। तो उसमें भी आप देखें कि आवाज़ कैसे लग रही है उनकी, क्या उसमें। तो वो तो बहुत जीनियस थे। तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए तो बहुत वक्त चाहिए उसके लिए, कि उनकी एक एक चीज़ को इंसान एनालाइज कर सकता है। तो आपने एज ए सिंगर उनमें क्या क्या चीज़, क्लासिकल भी देखा है, कई तरह के ऐसे
गज़ल का भी स्टाइल देखा और सॉफ्टनेस जहाँ पर चाहिए थी बिल्कुल वो उसी जैसे हम फिल्मी गानों की बात कर रहे हैं, रूप तेरा मस्ताना, राजेश खन्ना का वो कोरा कागज़ था ये मन मेरा, तो इस तरह के गाने में भी मतलब वैरायटी है कुछ। जी बहुत, वो इसलिए थे क्योंकि उनके पास एक बड़ी आवाज़ थी। दरअसल ये होता है कि जब आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो फिर उसमें आप कई चीज़ें बना सकते हैं। ऐसा था, बड़ी आवाज़ के मालिक थे और तभी वो उसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। सॉफ्ट करने के बाद भी उसमें इतना रिच टोन है उनकी, वही तो मैं बात कर रही हूँ कि उनका कोई भी गाना ले, घुंघरू की तरह भजता ही रहा मैं, या हमें तुमसे प्यार कितना, मतलब अलग अलग वो। और दूसरी बात यह है कि जैसे आशा जी ने भी कई बार कहा है कि वो निहायत ही सुरीले थे। उन्होंने ये कहा है कि ये भी एक टेक्निकल टर्म है कि उनका जो कान उनका बहुत पक्का था, किशोर कुमार साहब का। ये आशा जी ने कई बार कहा है। उन्होंने बाकियों के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन किशोर कुमार साहब के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ही, उनका सुर बहुत पक्का था। सुर पक्का उसी का होगा जिसका कान पक्का होगा। और इसके साथ साथ वो प्रोफेशनली काम भी करते थे कि जब तक वो पेमेंट उनको नहीं मिलती थी तब तक वो स्टूडियो को बाहर नहीं जाते थे। और फिर वो उनका जो उनका मज़ाहिया अंदाज था जी, इन्होंने, आपको पता है कि वो जब भी रिकॉर्डिंग में आते थे उन्होंने एक इमेजिनरी एक बच्चा क्रिएट किया हुआ था। अच्छा। हाँ, वो स्टूडियो में आते थे, ये उन्होंने किया है 3 साल कंटिन्यूस। जैसे स्टूडियो में गए, आशा जी आई, लता जी, हाँ आशा जी को नमस्कार करो। अच्छा। फिर वो कहते हैं नमस्ते, फिर वो बच्चे की आवाज़ निकालते अच्छा, खुद वो बच्चे की आवाज़, तो फिर एक्टर वो लाइफ को वैसे आशा जी ने जीते थे। कहा कि हमें फिर 2 साल बाद लगने लगा कि वाकई उनके साथ बच्चा है कोई। And that kind of person he was, that kind of personality he had. I mean, वो उनकी क्या कह सकते हैं, मतलब उनके दिल में आप देखिए कैसी मस्ती, कैसे मस्त मिजाज के वो रहे होंगे। और टाइम से आना, टाइम से अपना गाना काम करके जाना। अच्छा, कई गाने ऐसे हैं जो लता जी ने भी गाए हैं, दीदी ने, और उन्होंने भी, किशोरदा जी ने भी गाए हैं। तो लेकिन वो जो सेम गाना होता था, हमने ये पता चला है कि वो पहले उस गाने को सेम डे नहीं रिकॉर्ड करते थे, नेक्स्ट डे आकर के उसकी प्रैक्टिस करके उस पर पूरा काम करके, उस वक्त रिहर्स होती थी पूरी। हाँ, और तब जाके रिकॉर्ड करते थे। और चूँकि उस वक्त तभी उन गानों में वो एक आत्मा है, एक रूह है उन गानों में, जो उस दौर के गाने जिसमें किशोर कुमार साहब ने भी गाया, कि वो सब इकट्ठे होके रिकॉर्ड करते थे, जिसमें साज नवा सारे म्यूजिशियंस भी हैं और सिंगर्स भी हैं। तो उसमें एक रूह बनती है। हमारे एक बहुत बड़े एक संगीतज्ञ थे बड़ौदा में, विक्रम पाटिल साहब, वो उनने ये कहा, और ये बात है कि जो भी उन्होंने उस वक्त, जो भी हमारा फिल्म संगीत उस टाइम का है, उसमें एक रूह है, और उसमें एक जॉइंट, एक कॉमन एक सुर बनता है। जब सब लोग इकट्ठे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, उसका एक कॉमन एक सुर क्रिएट होता है। उनका देखो, जो हम जैसे इडली वो करते थे, उस स्टाइल में करते थे, वो गानों में कैसे उसको मैच करते थे, इतनी म्यूजिक की पकड़ थी उनकी। बहुत सुरीले थे। तो और परमात्मा की उन पर ऐसी ब्लेसिंग थी, उसके बगैर तो नहीं होता है। जब वो देता है, ईश्वर जब देता है किसी को, तो फिर तभी ये चीज़ें। रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये लगन। झिम झिम गिरे सावन।
जब घुंघरुओं की बजती है बूंदें, अरमां हमारे पल के नमूने। जब घुंघरुओं की बजती है बूंदें, अरमां हमारे पल के नमूने। कैसे देखे सपने नयन सुलग सुलग जा